स्टूडेंट्स, पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सीबीएसई 9th और 10th क्लासेस के लिए नया करिकुलम फ्रेम कर चुका है और उसके अपडेट्स सीबीएसई साइट्स के ऊपर नजर आने लगे हैं। इन्हीं अपडेट्स के साथ हम भी हाजिर हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट टू बी ऑफर्ड इन क्लास 9th एंड 10th। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीबीएसई कौन से सब्जेक्ट्स हमारे लिए कंपलसरी कर रहा है, कौन से ऑप्शनल हैं, ये सारी चीज़ें अब हमारे सामने स्पष्ट हैं। लैंग्वेज 1 हिंदी, कोर्स ए और कोर्स बी। इंग्लिश में भी हम इलेक्टिव या कोर इंग्लिश चूज कर सकते हैं। लैंग्वेज 2 एनी वन ऑफ द ग्रुप ऑफ एल्स। ये सारी चीज़ें आप लोगों को नीचे से पता चलेंगी जब मैं आपको ग्रुप्स दिखाऊंगा, ग्रुप ए, ग्रुप एल, ग्रुप और ग्रुप एस। ठीक है, तो 5 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में है स्किल सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेज। तो इंटरनल असेसमेंट कंपलसरी हो गया, आर्ट एजुकेशन और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन वर्क एक्सपीरियंस। तो ये स्कूल में ही कराया जाएगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सभी को जान लेना बहुत ज़रूरी है। The board examination in mathematics is held at 2 level in class 10th. However, it is not to be applicable to the internal assessment done in mathematics at the school level in class 10th. For detail, please refer circular number. Circular number भी दिया गया. It may be noted that the students who are opting mathematics basic will have the option of taking applied mathematics as an elective at class 11th. Secondary through, they may not be permitted to take mathematics at senior secondary level. However, a student who has opted mathematics standard can offer any one of the 2 available mathematics at senior secondary level. कहने का मतलब यही है कि जिसने क्लास 10th में बेसिक मैथ्स ली है वो क्लास 12th में जाकर के स्टैंडर्ड मैथ्स को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथ ली है वो क्लास 11th और 12th में 2 जो मैथ्स के अवेलेबल हमारे ऑप्शंस होते हैं उनमें से कोई एक ऑप्शन वो चूज कर सकते हैं। If a student fails in any one of the 3 compulsory subjects, science, maths and social science, and passes in skill subjects offered as 6 optional subject, then that subject will be replaced by the skill subject and the result of class 10 board examination will be computed accordingly. तो ये एक अच्छी खबर है कि अगर मेन सब्जेक्ट्स में से कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, 6 सब्जेक्ट्स होगा, वो उस फेल सब्जेक्ट को रिप्लेस कर जाएगा और रिपोर्ट कार्ड उसी तरीके से बच्चे का बनेगा। If a student fail in any language subject out of 5 subjects, the same will be replaced by the language taken as 6 subject. In case of no skill subject offered or as 7 subjects optional, provided that he or she has passed this language after replacement either Hindi or English, remain as passed language in the first 5 subjects. तो कहने का मतलब यही है, दोनों सेकंड और थर्ड ऑप्शन में हमें समझाया गया कि मेन सब्जेक्ट्स और लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में अगर बच्चा फेल होता है तो उसका स्किल सब्जेक्ट्स जो उसने ऑफर किया है वो वहाँ पर रिप्लेस कर जाएगा और बच्चा फिर फेल नहीं होगा। ये भी एक अच्छा इनिशिएट है। It is expected that all the students should have studied 3 language up to class 8. बोर्ड समझता है कि अच्छा अभी तक 3 लैंग्वेज बच्चों ने पढ़ी हुई हैं। Those students who could not clear the third language in class 8 have been promoted to class 10th shall be examined by the concerned school at the end of class 9th in the same syllabus and textbooks as prescribed in class 8. Those who have still unable to clear the third language at the end of class 9th may be given another opportunity in class 10th. No student shall be eligible to appear in secondary school examination of the board at the end of 10th unless he or she is passed in the third language. Howsoever, CWSN are exempted from the study of third language. तो यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए कि थर्ड लैंग्वेज पॉलिसी इन्होंने इस तरीके से भी इसको अपनाने की कोशिश की है कि अगर कोई बच्चा थर्ड लैंग्वेज में 8th क्लास में फेल हो गया था और 9th क्लास में उसको एज थर्ड लैंग्वेज पढ़नी पड़ रही है तो बताया जा रहा है कि 8th क्लास के अकॉर्डिंग ही उसकी थर्ड लैंग्वेज को पहले असेस किया जाए क्लास 9th में, और अगर वो पास हो जाता है तब उसको क्लास 10th में एडमिशन दिया जाए या आगे उसको प्रमोट किया जाए। और जो स्पेशल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके लिए ये थर्ड लैंग्वेज जो है वो एग्जम्प्ट कर दी गई है, हटा दी गई है। इधर हिंदी और इंग्लिश मस्ट बी वन ऑफ द 2 लैंग्वेज इन टू बी स्टडी इन क्लास 9th एंड 10th। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए कि हिंदी और इंग्लिश तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे वहाँ पर आप हिंदी कोर ले लें, हिंदी इलेक्टिव ले लें। सेम विद इंग्लिश, अलग अलग कोर्स हैं वो आपको चुनने पड़ेंगे, वो बेसिकली स्कूल के द्वारा ही आप लोगों को ऑफर किए जाते हैं। आइए 6 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स ऑफरिंग एडिशनल 6 सब्जेक्ट। आइए हम बात करते हैं 6th पॉइंट की। स्टूडेंट्स ऑफरिंग एडिशनल 6 स्किल सब्जेक्ट में ऑल्सो ऑफर एन एडिशनल लैंग्वेज थर्ड एनी सब्जेक्ट एज 7 सब्जेक्ट। तो वो उनके ऊपर है कि क्या वो 7 सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं एज एन एडिशनल थर्ड लैंग्वेज सब्जेक्ट। वो ऑफर किया जा रहा है। आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स कंप्यूटर अप्लाइड, information technology and artificial intelligence, only one can be offered as a combined of any of these subjects is not permitted. तो कहा जा रहा है कि भाई देखिए कि एक ही सब्जेक्ट हम इसमें से क्या कर सकते हैं, ऑफर किया जा सकता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ दी सब्जेक्ट इज नॉट परमिटेड, इसमें भी हम कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते हैं, है ना। एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए एक ही किया जा सकता है। बोर्ड इज एक्सटेंडिंग सेवरल एग्जम्पशंस कंसेशंस टू कैंडिडेट विद डिसेबिलिटीज। तो ये CSWN वाले बच्चों के लिए है कि हाँ उनके लिए कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम या सिलेबस थोड़ा सा लाइट रखा जाएगा। फॉर रीजनल लैंग्वेजेस, इसमें बताया गया है कि देखिए क्लास 9th और 10th में जो रीजनल लैंग्वेज पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपनी रीजनल लैंग्वेज एज अ
7 सब्जेक्ट अब चूज कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा इनिशिएट है सरकार के द्वारा। स्कीम ऑफ स्टडीज स्कीम ऑफ स्टडीज फॉर Scheme of studies for children with special needs, candidates with disabilities as defined in the rights of person with disability। तो उनके लिए एक अलग कुछ राइट्स दिए गए हैं उनको, चाहे उनको टाइम ज़्यादा दिया जाए, उनका करिकुलम अलग से फ्रेम किया जाए, तो वो एक अलग कंसर्न है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है नेम ऑफ सब्जेक्ट्स विच इज़ बीन ऑफर्ड बाय बोर्ड। सबसे पहले कंपलसरी सब्जेक्ट्स क्या हैं, तो वो है हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ आ जाएंगे हमारे अदर सब्जेक्ट्स जो कि 5 हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, तो इसमें हमें दिखाया गया है ग्रुप ए, ग्रुप A2 और ग्रुप एस। ये मैं आपको अभी नीचे एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हमारे पास 2 हैं और इंटरनल असेसमेंट्स में हमारे 2 सब्जेक्ट्स में होने वाली है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। आगे बढ़ते हैं, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफर्ड एट द सेकेंडरी लेवल। तो आप देख सकते हैं ये हमारे लैंग्वेज हैं जिसमें हम इंग्लिश, हिंदी में से एक चूज कर सकते हैं, इंग्लिश में से भी हम एक चूज कर सकते हैं, उर्दू जिनका बैकग्राउंड है वो ले सकते हैं, तेलुगु का भी आ गया ऑप्शन है। अब हम देखते हैं कि संस्कृत है या नहीं है, तो संस्कृत भी हमें दी गई है यहाँ पर। संस्कृत इलेक्टिव या संस्कृत कम्युनिकेशन में से भी हम एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। साथ ही हमारी ये जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो भी हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स आप लोग देख सकते हैं, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, ये हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स इनको कहा गया है। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हमने ऊपर देख लिए हैं। अब ये कुछ अदर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ग्रुप A2 में, तो वो भी आप देख लीजिए जो जो हमें क्या किए जा रहे हैं, ऑफर किए जा रहे हैं। कार्नाटिक म्यूजिक है, आगे हिंदुस्तानी म्यूजिक है ना, बेसिकली पेंटिंग, होम साइंस एंड ऑल, ये सारी चीजें हैं। स्किल बेस्ड अब की बार बिल्कुल नई चीज है ये, जिसको इन्होंने ग्रुप एस बोल दिया है, ग्रुप स्किल्स, है ना, ग्रुप ऑफ स्किल्स, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, ऑटोमोटिव, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, है ना, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। ये देखते हैं इनको स्कूल्स किस तरीके से आगे इनिशिएट करेगा। मल्टीमीडिया है, अपीरल है, हेल्थ केयर है, मार्केटिंग एंड सेल्स है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, ये सारी चीजें यहाँ पर अब हमें नजर आने शुरू हो गई हैं। लिस्ट ऑफ स्किल्स कोर्सेज ऑफर्ड एट मिडिल लेवल, तो मिडिल लेवल के लिए भी इन्होंने बताया कि 6, 7 और 8 में हमें क्या क्या चीजें वहाँ पर करनी पड़ेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, डिजाइन थिंकिंग है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, हैंडीक्राफ्ट एंड ऑल, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं कितना ज्यादा इन्होंने वास्ट कर दिया है चीजों को। जिसका जो भी स्पेस ऑफ इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें वो कर सकता है। मास मेकिंग है, मास मीडिया है, हाउ टू मेक ए ग्राफिक नोवेल, है ना, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी, रॉकेट्स, बहुत सारी चीजें इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी है। इंस्ट्रक्शनल टाइम में बताया गया कि हमें मिनिमम कितना टाइम एक सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे। इट इज एक्सपेक्टेड दैट स्कूल विल क्रिएट अ इनोवेटिव टाइम टेबल, तो ये तो टाइम टेबल के लिए है, हमारे लिए नहीं है अभी। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश और हिंदी ही रहेगा। स्ट्रक्चर ऑफ असेसमेंट स्कीम, तो हम सभी जानते हैं कि देखिए 80 मार्क्स का ही पेपर होने वाला है, बोर्ड एग्जामिनेशन जो होगा। सो all the subjects except compulsory subjects to be assessed internally along with 20 marks component of internal assessment। सभी को हमने देखा है कि वहाँ पर 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट हो जाता है सभी सब्जेक्ट्स में। स्टूडेंट हैव टू सिक्योर 33% इन टोटल इन ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स, तो हर सब्जेक्ट में बच्चे को 100 में से 33% मार्क्स अटेन करना पड़ेगा, तभी वो पास माना जाएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन 10th एंड एनुअल एग्जामिनेशन 9th ऑफ 80 मार्क्स फॉर क्लास 10th। हमने ये भी देख लिया कि भाई 80 मार्क्स का ही पेपर होने वाला है, इससे नीचे हम नहीं जाएंगे। ग्रेडिंग सिस्टम हमारे सामने अब आएगा, ग्रेड A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 और एसेंशियल रिपोर्ट ई की तरह उन्होंने दिखा दिया है। यहाँ पे भी दिखाया है टॉप 1 to 8 ऑफ द पास्ट स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स। नेक्स्ट 1 to 8 ऑफ द पास्ट कैंडिडेट, मतलब वही टॉप मोस्ट जो स्टूडेंट्स होंगे उनको उसी हिसाब से यहाँ पर मैनेज किया जाएगा जैसे भी उनकी स्कोरिंग रहेगी। सो माइनर वेरिएशन इन प्रोपोर्शन ऑफ कैंडिडेट्स टू एडजस्ट टाइज विल बी मेड। तो कई बार होता है ना कि सभी के एक जैसे परसेंटेज आ गई, 99.5, 99.5, तो वहाँ पर वो टाइम आना जाएगा, दोनों ही बच्चों को टॉपर सिक्योर कर दिया जाएगा। The assessment scheme will be similar class 10th board examination, however the grading of class 9 will be as follows। तो 9th के लिए भी ग्रेडिंग सिस्टम ये तो हम सभी जानते हैं क्योंकि स्कूल में क्लास 8, 9 तक ये ग्रेडिंग सिस्टम हमारे लिए काम करता आया है। हम इसके अकॉर्डिंग ही अपने मार्क्स रेंज जो है वो क्या कर सकते हैं, हम उसको असेस कर सकते हैं। इंटरनल असेसमेंट्स 20 मार्क्स का है, हम सभी जानते हैं। पीरियोडिक असेसमेंट 5 मार्क्स, ठीक है, मल्टीपल असेसमेंट 5 मार्क्स, पोर्टफोलियो 5 मार्क्स एंड असेसिंग पोर्टफोलियोज, एलिमेंट्स ऑफ जज स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो, ये कुछ है ना क्राइटेरिया दे दिया है जिसके अकॉर्डिंग उनको जज किया जाएगा। सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज, तो ये तो हमें MA SC ये तो हम अपनी क्लासेस में करते ही आए हैं। तो बेसिक चीज़ जो है वो यही है इस पूरे अपडेट में कि हम अपने लैंग्वेज ग्रुप को समझें। क्या हम हिंदी A लेने वाले हैं, हिंदी B, इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज है, इंग्लिश कम्युनिकेटिव। हमारे 3 बेसिक जो हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने वाले हैं वो हैं मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस, ये हमें पता होना चाहिए। अदर सब्जेक्ट्स भी हमें दिए गए हैं, ये इसकी भी जानकारी हमें और अच्छे से अब पकड़ में आ गई है। फिर ग्रुप ऑफ स्किल्स, हमें अलग अलग ग्रुप ऑफ स्किल्स भी दिए गए हैं। आई होप मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर छोड़ें अपने सपोर्ट के लिए। जितने भी अपडेट्स आगे आएंगे बोर्ड से रिलेटेड वो मैं आप लोगों के साथ अपडेट करता रहूँगा। हैव अ गुड डे, बाय।